Very happy and a healthy good morning to all. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमने इस सीरीज में अपने 19 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। अब है आज हमारी बारी चैप्टर 20 की, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो हम ये पढ़ेंगे आज इस वीडियो में, इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करती हूँ, आप उधर से जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहीं पे आपको सारे नोट्स की PDF प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट से नोट्स बनाने लग जाइए आप मेरे साथ। चैप्टर 20 ऑफ M लक्ष्मीकांत। COM मीन्स जहाँ भी लिखा होगा उसका मतलब होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है इन गवर्नमेंट। सरकार के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। उसको हेड कौन करता है? आपका प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करते हैं। कौन से एक्ट के थ्रू आया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी जो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो 15% होनी चाहिए। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से आया था कि जो टोटल मेंबर्स हैं आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वो 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा होने चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए। इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है। इनको ओथ कौन दिलवाता है? इनको ओथ दिलवाते हैं हमारे प्रेसिडेंट। सैलरी वही पार्लियामेंट डिसाइड करती है। इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये लोग। और ये किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 75 में। मैंने जो आपको PM चैप्टर पढ़ाया था, प्राइम मिनिस्टर चैप्टर, उसमें जो सारे आर्टिकल्स पढ़ाए थे सेम आर्टिकल्स इसके अंदर है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पेज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आप देखते हैं, हम इसमें कंपोजिशन देखते हैं। देखिए, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड नहीं है, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये हमने खुद से ऐड ऑन किया है। ठीक है, तो आपकी 3 कौन कौन सी कैटेगरी है? पहले आपके होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, देन डिप्टी मिनिस्टर्स। जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, उनके पास जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं ना, जैसे का डिफेंस का, होम मिनिस्ट्री का, ठीक है, ये सब किसके पास होते हैं? आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास। उसके नीचे आते हैं, इनकी हायरार्की है ना, सबसे टॉप पे कैबिनेट रहेगा, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, देन डिप्टी मिनिस्टर। आपके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उनको देखो अलग अलग चार्ज भी दिया जा सकता है, या फिर उनको कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर भी रखा जा सकता है। ठीक है, या तो इंडिपेंडेंटली चार्ज दे दो आप, या फिर उनके अंडर ही उनको लगा दो। और जो डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं, एक बात और ये जो होते हैं ये मेंबर ऑफ कैबिनेट नहीं होते हैं। मेंबर ऑफ कैबिनेट सिर्फ आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, जो डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं इनको कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता, या तो इनको डिप्टी मिनिस्टर के साथ लगा दिया जाता है, सॉरी, डिप्टी मिनिस्टर्स को या तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के साथ लगा दिया जाता है या कैबिनेट मिनिस्टर के साथ लगा दिया जाता है। इनका कोई इंडिपेंडेंट अपना कोई चार्ज नहीं होता, अलग से पोर्टफोलियो इनको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट के डिफरेंस पे। देखिए, मैंने आपको अभी बताया है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो आपकी 15% होनी चाहिए, है ना। अभी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ना, लास्ट पेज पे डिस्कस किया है हमने, और वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था आप मुझे अब बताना। ठीक है, और कैबिनेट में क्या होता है, इसके अंदर जनरली जो है वो 25 से ज़्यादा मिनिस्टर्स आपके हो सकते हैं, लाइक 25 to 30 मिनिस्टर्स आपके कैबिनेट में होते हैं। ठीक है, आपका जो COM है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसके अंदर सारी कैटेगरीज के मिनिस्टर आते हैं। जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, तीनों कैटेगरी, वो सारी COM के अंदर आती है। बट जो आपका कैबिनेट है उनके अंदर सिर्फ वो मिनिस्टर्स आते हैं जिनके पास कैबिनेट रैंक है। मीन्स की कैबिनेट मिनिस्टर्स ही आपके कैबिनेट के अंदर आते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स आपके नहीं आते हैं। ठीक है, ऑल पावर्स इन थ्योरी। ठीक है, और ये एक्सरसाइज पावर ऑफ COM, ये अपनी पावर को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, और इनकी जितनी भी पावर्स है वो सब थ्योरी में दी गई हैं। तो ये था हमारे मेन डिफरेंस बिटवीन COM एंड कैबिनेट। अब आपका लास्ट डिफरेंस बचता है कि जो COM है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और आपके कैबिनेट को ऐड किया गया था 44 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इन आर्टिकल 352। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक आता है किचन कैबिनेट। देखिए, किचन कैबिनेट का मतलब क्या होता है? स्मॉल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ PM एज इट हेड एंड सम 15 to 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स। देखिए, जो आपकी कैबिनेट में है वो तो अलग ही है, उससे भी अलग जो होती है ना, जो बहुत
ऐसे खास होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो, है ना। तो उनकी एक अलग बॉडी बनाई जाती है, उनका हेड पीएम ही होगा, पर उसमें 15 से 20 ही मिनिस्टर्स आते हैं। इसको हम इनर कैबिनेट भी बोलते हैं और किचन कैबिनेट भी बोलते हैं। किचन कैबिनेट क्यों? किचन हमारा छोटा ही होता है ना। जैसे ऐसे मान लो कि आपका जो रूम है वो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और जो आपकी किचन है वो किचन कैबिनेट है, ऐसे ही, ठीक है। एवरी पीएम इन इंडिया हैज़ इट्स इनर कैबिनेट। हर एक पीएम के पास अपनी खुद की अपनी क्या होती है? इनर कैबिनेट होती है, किचन कैबिनेट होती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।